हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड यूनिट। उसमें लास्ट हमारा बचा हुआ था जॉइंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जॉइंट्स के टाइप पढ़ेंगे और उसके मूवमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा जॉइंट्स। तो जॉइंट्स की सबसे पहले डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ए जॉइंट आर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन हम कहते हैं उसको, जोड़बंदी को, जहाँ पर कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं उस एरिया को हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो क्या है जॉइंट्स क्या है, हमारा एक प्लेस है आर्टिकुलेशन का, जहाँ पर फॉर्म्ड होता है वेयर टू आर मोर बोन कम इन क्लोज टुगेदर इन द बॉडी। जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन क्या होती हैं, आपस में क्लोज कॉन्टेक्ट में आती हैं आपकी बॉडी के अंदर, एंड अटैच टू ईच अदर बाई कार्टिलेज, और एक दूसरे से वो अटैच होती है किसके द्वारा, कार्टिलेज के द्वारा। कार्टिलेज क्या हमारे तरह का फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके द्वारा हमारे बॉडी में दो या दो से ज़्यादा बोन्स क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं और जुड़ करके हमारा बनाते हैं जॉइंट्स। सम एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, सम जॉइंट सच एज नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। अब देखेंगे हम जॉइंट के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉइंट्स आर मेनली क्लासिफाइड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्लासिफिकेशन। यानी जो जॉइंट्स हैं उसको क्लासीफाई किया गया है कि उसके स्ट्रक्चर के बेस पर और उसके फंक्शन बेस पर। यानी कि जो जॉइंट्स हैं, जो जॉइंट्स दो या दो ज़्यादा बोन मिलकर के आपस में बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेस पर क्लासीफाई किया गया है, या तो फंक्शन के बेस पर कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उनका काम क्या है उसके बेसिस पर जो है इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है आपके ब्रैकेट के अंदर बाइंडिंग टिश्यू, यानी जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में मिल करके जॉइंट बनाते हैं। तो जॉइंट बनाने के बाद वो जो बोन्स हैं वो किस टिश्यू से अटैच होते हैं, किस टिश्यू ने जो है उन जॉइंट्स को बाइंड करके रखा हुआ है, उसके बेस्ड पर जो है ये हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन दिया है कि किस टाइप का टिश्यू है बाइंड करता है उन जॉइंट्स को, उस स्ट्रक्चर को, उसके बेस्ड पर है हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन नेम एंड डिवाइड जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉन्डिंग टिश्यू। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ये नेम पढ़ा है, ठीक है, कि जो जॉइंट्स जो है हमारे ये जो है ये किसके अकॉर्डिंग है, बाइंडिंग टिश्यू, यानी किस टाइप का टिश्यू जो है उस जॉइंट को बाइंड कर रहा है और जहाँ पर बोन एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, देयर आर 3 स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो इसके बाद ये जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ये 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें किस किस टाइप के बाइंडिंग टिश्यू है, तो सबसे पहला है यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या है, फाइब्रस जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। यानी कि फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो दो बोन है वो इमूवेबल होती हैं या मूव नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर लिखा है फाइब्रस जॉइंट कनेक्ट बाय द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी फाइब्रस जॉइंट किसे कहते हैं कि यानी फाइब्रस जो जॉइंट है वो डिपेंड करता है कि किस तरह के बाइंडिंग टिश्यू से कनेक्ट है। तो जो हमारा फाइब्रस जॉइंट है वो हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ये हमने आपको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाया था कि डेंस मतलब बहुत ही कड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से होते हैं जो बिल्कुल से मूव नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपको कोलेजन फाइबर्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका स्कल जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। यानी कार्टिलेजिनियस क्या होते हैं, आपके फ्लेक्सिबली जो है हल्का सा मूवेबल या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, जो कि आपके जो है जुड़े होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू से। यहाँ पर लिखा हुआ कार्टिलेजिनियस जॉइंट कनेक्ट बाय द कार्टिलेज। यहाँ पर जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है वो कनेक्ट होते हैं आपके कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या है, हमारे एक तरह का फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जैसे कि वर्टेबल क्लैम्प, जिसमें क्या होता है स्लाइटली मूवमेंट होता है आपका। थर्ड है आपका साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि चारों तरफ मूव कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है साइनोवियल जॉइंट नॉट डायरेक्टली कनेक्ट द बोन। यानी साइनोवियल जॉइंट्स में जो बोन होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती हैं। उसमें क्या होती है कि एक साइनोवियल कैविटी होती है, उस साइनोवियल कैविटी में ही क्या होती है कि दो बोन जो है आपस में जुड़ी होती हैं, और उस कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नी जॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड फंक्शनली आर 3 टाइप्स। यानी कि फंक्शन के बेस पर भी बात करें तो जो जॉइंट है उनको 3 टाइप पे जो है डिवाइड किया गया है, और जो है उनके डिग्री ऑफ मूवमेंट पे जो है ये अलाउ करते हैं। सबसे पहले आपका सिनएथ्रोसिस। सिनएथ्रोसिस क्या है, जिसको हम फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, जो कि आपने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है। ठीक है, क्या होते हैं, सिनएथ्रोसिस जो है वो अलाउ करते हैं लिटिल मूवमेंट या तो नो मूवमेंट, यानी बिल्कुल भी मूवमेंट कोई अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके सिनएथ्रोसिस जो जॉइंट होते हैं वो हमारे फाइब्रस जॉइंट ही होते हैं। ठीक है,
फाइब्रस जॉइंट हम उन्हें कहते हैं, यानी कि इमूवेबल जॉइंट होते हैं, जैसे कि स्कल जॉइंट या टीथ जॉइंट। दूसरा आपका एम्पियरथ्रोसिस। एम्पियरथ्रोसिस को हम कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज के बने होते हैं और ये स्लाइटली क्या करते हैं, स्लाइटली मूव कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है एम्पियरथ्रोसिस अलाउ स्लाइटली मूवमेंट, यानी कार्टिलेज के बने होते हैं जो कि फ्लेक्सिबली मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, मोस्ट जितने भी एम्पियरथ्रोसिस होते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट ही होते हैं, जैसे कि इंटरवर्टेब्रल कॉलम या फिर प्यूबस सिम्फिसिस। लास्ट है आपका डायर्थ्रोसिस। डायर्थ्रोसिस को हम साइनोवियल जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जॉइंट क्या होते हैं, आपके जो है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, एक कैविटी के थ्रू कनेक्ट होते हैं, उस कैविटी में फ्लूइड भरा होता है जो कि फ्रीली मूवेबल कर सकते हैं। इस तरह के जॉइंट, इस तरह के जॉइंट को हम डायर्थ्रोसिस या साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ डायर्थ्रोसिस अलाउ फ्रीली मूवमेंट, यानी ये फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जितने भी आपके डायर्थ्रोसिस हैं ये आपके साइनोवियल जॉइंट ही हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ जैसे कि नी जॉइंट या शोल्डर जॉइंट। देन इसके बाद जो साइनोवियल जॉइंट है, इस साइनोवियल जॉइंट को भी 6 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट हम किसे कहते हैं, हिंग जॉइंट जो है हमारे यूनी एक्सियल जॉइंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि जो हिंग जॉइंट है आपके, वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट प्राप्त करते हैं हमारा फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मूवमेंट क्या होता है कि जब भी कोई जॉइंट का जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री पे है, वो डिग्री जो है रिड्यूस कर रहा है, जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट क्या होता है कि जब उसको हम बेंड करते हैं या उस एंगल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और 90 से वो 45 या जो है इस डिग्री पर आता है, तो उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। और फिर उसको दोबारा जो है उसी कंडीशन में वापस जो है ले जाना उस एंगल को, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अभी जो है ये मूवमेंट जो है हम आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, एलिब्रेट करेंगे और भी डीप तरीके से। एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है एल्बो जॉइंट या फिर एंकल जॉइंट। नेक्स्ट है आपका पायोड जॉइंट। पायोड जॉइंट क्या होते हैं, पायोड जॉइंट जो है वो अलाउ करते हैं रोटेटरी मोशन, यानी रोटेटरी मोशन अलाउ करते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा मूवमेंट लग रहा है, तो इसमें रोटेशन लग रहा है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पर आपके रेडियस और अल्ना क्या होती है, एक दूसरे से अटैच होती है, उस जॉइंट को बोलते हैं हम लोग रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, किस तरह का मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रोटेशन का मूवमेंट जो है यहाँ पर प्रोवाइड होता है। ठीक है, रोटेशन मूवमेंट क्या है, तो रोटेशन मूवमेंट क्या होता है कि इसमें जो मूवमेंट है वो लॉन्ग एक्सिस पर होता है। ठीक है, और जो है बॉडी, जैसे कि बॉडी का ट्विस्ट होना एक साइड से दूसरी साइड, वो हमारा कहलाता है रोटेशन, यानी इसमें सर्कुलर मोशन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बहुत ही ईजी है। इसमें लिखा हुआ है कि एक जो है बॉल शेप के एक हेड होता है, ठीक है, बोन का, और ये फिक्स होता है हमारे सॉकेट में। ठीक है, एक कैविटी होती है दूसरे की, और एक बॉल जैसे एक बोन होती है और एक कैविटी होती है, उसी में जाकर के फिक्स हो जाता है। जैसे कि हमारा शोल्डर में जो ह्यूमरस है वो हमारी जो है शोल्डर ब्लेड की जो ये कैविटी है यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाती है। ये हम पेल्विक की बात करें, पेल्विक में जो होता है कि ये हमारी बोन्स होती है वो फीमर जाकर के वहाँ पर अटैच हो जाती है। कौन कौन से मूवमेंट होता है, तो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, इसके बाद जो है एबडक्शन मूवमेंट होता है। एबडक्शन मूवमेंट क्या होता है कि जब भी कोई जो है अगर बॉडी की मिडलाइन से दूर अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं हम एबडक्शन। एबडक्शन किसे कहते हैं, अगर मिडलाइन के पास मूव कर रही है तो। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि रोटेशन अलोंग ए सेपरेट एक्सिस पर होता है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट या फिर हिप जॉइंट। फोर्थ है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस आर द रेसिप्रोकली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स शेप, यानी क्या होते हैं कि आर्टिकुलर सरफेस जो इनकी होती है ये कैसी होती है, परस्पर या तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप की होती है। कॉनकेव कैसे बनता है, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे बनता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं कि अगर कोई भी बोन है वो जाकर के इस जगह पर इस तरीके से जाकर के फिक्स हो जाती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है परस्पर आपस में मिलते हैं। ठीक है, इसी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं सैडल जॉइंट, जैसे कि हॉर्स बैक, हॉर्स की जो पीठ होती है जहाँ पर बैठा जाता है तो वो कैसी होती है, वो आपकी कॉन्वेक्स या कॉनकेव शेप की होती है। ठीक है, आपकी कॉनकेव शेप की होती है, उसी में जो है आदमी बैठता है या कोई लोग बैठते हैं तो कॉन्वेक्स जो है शेप वहाँ पर बन जाता है। मूवमेंट जैसे देखते हैं कौन कौन से मूवमेंट, फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है। ठीक है, और स्मॉल रेंज में यहाँ पर रोटेशन भी होता है, जैसे कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल क्या होती है, जहाँ पर कार्पल बोन जो है आपकी, ठीक है, मेटाकार्पल से जुड़ती हैं, उसको हम बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, जो कि आपके थंब की है। ठीक है, फिर लास्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका इलिप्सॉइड जॉइंट्स। इलिप्सॉइड जॉइंट्स क्या होते हैं कि ये क्या है आपके कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब इस तरीके से, और फिट होते हैं आपके कॉनकेव एरिया में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से। ठीक है, और कौन कौन से जो एक्सिस पर होते हैं, ट्रांसवर्स और एंटेरो पोस्टीरियर जो एक्सिस पर होते हैं। अगर मूवमेंट की बात करें तो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, एबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, लेकिन रोटेटरी मूवमेंट जो है इसमें पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि रिस्ट जॉइंट। लास्ट है आपका
प्लेन जॉइंट, ये इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो बिल्कुल से फ्लैट होती है, जो बोन होते हैं वो एक दूसरे पर बिल्कुल से स्लाइड कर रहे होते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं, इसीलिए ग्लाइडिंग मूवमेंट वहाँ पर प्रोवाइड होता है, इसीलिए इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स का शेप नहीं बनता है, ये बिल्कुल से प्लेन होते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी बोन होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इंटरकार्पल जो जॉइंट होती हैं, जो कार्पल बोन होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट के द्वारा। ये जो टार्सल्स होती हैं वो भी हमारे प्लेन या ग्लाइडिंग के द्वारा ही जुड़ी होती हैं आपस में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी जो साइनोवियल जॉइंट था इसमें किस किस टाइप का मूवमेंट जो है लग रहा था वहाँ पर, जो हम लोगों ने कुछ वर्ड जो है पहले भी पढ़े हुए थे कि जो साइनोवियल जॉइंट थे वो 6 टाइप के थे, और 6 टाइप में कौन कौन सा जो है मूवमेंट वहाँ पर लग रहा था। तो सबसे पहला था फ्लेक्शन, मैंने आपको बताया था। फ्लेक्शन जॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक जॉइंट है, जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट अगर सीधे एंगल पर है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। अगर वही जो हमारा जॉइंट है अगर वो अपने एंगल को रिड्यूस कर रहा है या बेंड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। जैसे कि ये एल्बो जॉइंट में भी होता है, रिस्ट जॉइंट में भी होता है, या तो फिर फिंगर जॉइंट में भी होता है। अगर इसी का फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है एक्सटेंशन। अगर कोई भी हमारा जो जॉइंट है अगर अपने एंगल को रिड्यूस किए हुए या बेंड किए हुए तो उसको क्या करना, स्ट्रेटिंग अवस्था में लेकर जाना, बिल्कुल सीधे करना, या जो एंगल पहले से रिड्यूस हो गया था उस एंगल को इंक्रीज कर देना जॉइंट के, वो हमारा कहलाता है एक्सटेंशन। यानी कि फ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है एक्सटेंशन, जैसे कि एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट या फिंगर जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है टाइप ऑफ मूवमेंट में एडक्शन। एडक्शन किसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से बॉडी हमारी बनी हुई है, तो बॉडी के मिड लाइन की ओर अगर कोई भी हमारे बोन है अगर इस बॉडी के मिड लाइन की ओर मूव कर रहे हैं, इस साइड, जैसे हाथ है अगर इस साइड की ओर मूव कर रहे हैं, ऐसे फैले हुए हाथ अगर इस साइड की ओर मूव कर रहे हैं, तो अगर कोई भी जो है मूवमेंट या कोई भी बोन जो है आपके बॉडी के मिड लाइन की ओर मूव करे तो वो कहलाती है हमारी एडक्शन। जैसे कि लिम्ब, आपकी फिंगर, टोस अगर ये फैली है इस तरीके से, ठीक है, जैसे इस तरीके से, ये दूर दूर है, अगर इसको हम पास कर रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा एडक्शन, अगर इसको हम दूर कर रहे हैं तो कहलाएगा एबडक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिम्स, फिंगर और टोस, यहाँ पर एबडक्शन में क्या लिखा हुआ है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है एबडक्शन, यानी बॉडी के मिड लाइन से दूर अगर कोई बोन मूव कर रही है तो वो कहलाती है हमारी एबडक्शन, जैसे कि लिम्स, फिंगर और टोस। ठीक है, प्रोनेशन, प्रोनेशन क्या होता है, प्रोनेशन हमारा जो है एक तरह का जो है जॉइंट है, एक तरह का मूवमेंट है। कब होता है ये कि ये इनवर्ड रोटेशन ऑफ द फोर आर्म सो दैट द पाम ऑफ द हैंड टर्न डाउनवर्ड। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें एग्जांपल दे करके कि जैसे हमारी कोई पाम है, ये हमारी पाम है, हाथ की हथेली है, जब उसको हम मूव करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फोर आर्म्स का रोटेशन होता है इनवर्ड, जो हमारी फोर आर्म्स होती हैं वो अंदर की ओर मूव करती हैं, जो पाम होती है हथेली की वो क्या करता है टर्न होकर के डाउनवर्ड जो है नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, अगर जो हमारा पाम है ऊपर से अगर नीचे जा रहा है जिसकी वजह से फोर आर्म्स क्या होती हैं, फोर आर्म्स में रोटेशन होता है इनवर्ड की तरफ, ठीक है, वो हमारा कहलाता है प्रोनेशन। और अगर इनवर्ड रोटेशन के बाद जो हमारी पाम डाउनवर्ड हो गई थी अगर उसको हम दोबारा उसी पोजीशन में लेकर के जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा सुपाइनेशन, यानी कि जो रोटेशन फॉर्म थी अगर पाम के हैंड को हम दोबारा अपवर्ड के ऊपर ट्विस्ट कर दें तो वो कहलाती है सुपाइनेशन, अगर डाउनवर्ड कर दें तो वो हमारी कहती है प्रोनेशन, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका सरकमडक्शन। सरकमडक्शन क्या करता है कि मतलब कोई भी ऐसे जॉइंट्स है या कोई भी ऐसा मूवमेंट है जो बिल्कुल सर्कुलर मोशन में हो रहा हो, वो हमारा कहता है सरकमडक्शन। जैसे कि हमारी आर्म्स क्या करती हैं, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में होती हैं, चारों तरफ मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट आपका रोटेशन। रोटेशन क्या कहलाता है कि जिसमें लॉन्ग एक्सिस की बोन का मूवमेंट होता है इसमें, और क्या होता है इसमें साइड बाय साइड होता है, जैसे कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, हम राइट साइड से लेफ्ट साइड जो है मूव कर सकते हैं एब्डोमिनल की जगह से, और फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हम हेड को साइड से साइड मूव कर सकते हैं, ये हमारा कहता है रोटेशन। ये दो तरह का होता है, एक होता है मीडियल रोटेशन और एक होता है लेटरल रोटेशन। मीडियल मतलब अगर हम मिडल की ओर लेकर के जा रहे हैं रोटेशन को तो मीडियल रोटेशन, अगर मिडल से दूर लेकर के जा रहे हैं तो वो लेटरल रोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका मूवमेंट है इन्वर्सन। इन्वर्सन कैसे कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पैर का जो सोल है अगर उसको हम अंदर की ओर ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कहता है इन्वर्सन, और फिर पैर का सोल को अगर हम बाहर की ओर ट्विस्ट कर रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रहे हैं तो हमारा कहलाएगा इवर्सन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका जॉइंट्स क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स और टाइप्स ऑफ मूवमेंट। थैंक यू।